आज बेगूसराय में पिछड़े वर्ग के कुछ साथी बेगूसराय एसडीएम कार्यालय में आकर ज्ञापन देने का काम कर रहे हैं। इन सभी साथी से हम लोग बात करेंगे। क्या सर, किस उद्देश्य के अनुसार आप लोगों ने लेटर लेके एसडीएम साहब के कार्यालय पहुंचे और देने का काम कर रहे हैं? क्या उद्देश्य है? सबसे पहले हम अपने एमएनटीवी पत्रकार अमर जी का धन्यवाद देते हैं जो इस न्यूज़ को कवरेज कर रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए, मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम नीट में जो ओबीसी का आरक्षण 27% है उसको भारत सरकार के द्वारा समाप्त कर दिया गया, जिसका हम राष्ट्रीय ओबीसी वर्ग मोर्चा जोरदार विरोध करते हैं। और ये विरोध ज्ञापन के रूप में हम एसडीएम कार्यालय पहुँचे हुए हैं। ये ज्ञापन एसडीओ महोदय के दिए हैं और ये ज्ञापन राज्यपाल और राष्ट्रपति के पास जाएंगे। उसके बाद हमारा दूसरा आंदोलन जो 26 तारीख को है, धरना प्रदर्शन है जिला कार्यालय गेट पर। उसके बाद 3 अगस्त को जो है हमारा धरना प्रदर्शन और रैली होगा। और हम भारत सरकार से आग्रह करना चाहते हैं कि ओबीसी का जो दिया हुआ 27% आरक्षण है वो नीट में लागू करें, अन्यथा आने वाले समय में एक जोरदार विरोध भारत सरकार के खिलाफ किया जाएगा। और भारत सरकार को हम आगाह कर देना चाहते हैं, हम ओबीसी 1931 के जनगणना के अनुसार 52% और हमारी हिस्सेदारी 52% होनी चाहिए। उस 52% में 27% मुझे मिल रहा है और उसको भी समाप्त किया जा रहा है। तो मैं आपको भारत सरकार को बता देना चाहता हूं कि नए जनगणना के अनुसार अगर भारत सरकार जाति आधारित जनगणना करना चाहती है तो हम ओबीसी भारत में 60% है और आने वाले समय में हम 60% अपनी हिस्सेदारी को लेंगे। और बाबा साहेब का जो दिया हुआ संविधान है, संविधान के तहत जिसकी जितनी आबादी होनी चाहिए उतनी उसकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। हमारा अगर मुस्लिम भाई 15% भारत में है तो नीट में भी 15% उनको आरक्षण मिलनी चाहिए। जय मूल निवासी। यानी सभी को बराबर अधिकार है भारत देश में रहने के लिए और सभी को जनसंख्या के अनुपात में उनकी हक हिस्सेदारी मिलना चाहिए। आपका क्या कहना है सर? देखिए, सीधी सी बात है, ये सरकार जो केंद्र सरकार है ये जन विरोधी सरकार है। ठीक है, ये ओबीसी की आरक्षण को अभी समाप्त किया है। ये देश की सारी संपत्तियों को बेच रहा है और ये क्रांति का आगाज है। देश में जनसंख्या सबसे ज्यादा ओबीसी समाज का ही है और फिर भी उनके जनसंख्या ज्यादा रहते हुए पर भी उनकी सामने, आंखों के सामने उनके आरक्षण को अगर समाप्त कर रहा है और भारत में कोई आंदोलन, विरोध प्रदर्शन नहीं हो रहा, क्या लगता है? अब ये क्रांति का आज आगाज हुआ है और ये पूरा देश क्रांति की आग में जलेगा। सरकार को झुकना पड़ेगा। ये हम मूल निवासियों का संकल्प है। जय मूल निवासी। जैसे कि आप लोगों ने सुना है कि पिछड़े वर्ग की जो जनसंख्या है, जनसंख्या के अनुपात में उनको हक हिस्सेदारी मिलना चाहिए। हमारे कुछ माइनॉरिटी समाज के भी हैं साथी, उनसे भी बात करें। क्या लगता है जिस प्रकार से एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण समाप्त किया जा रहा है और आप लोग का भी अभी तक भारत में कोई हक हिस्सेदारी नहीं मिला है, आज़ादी के बाद लगातार माइनॉरिटी समाज, मुस्लिम समाज को प्रताड़ित भी किया जा रहा है? देखिए सर, सबसे बात तो पहले ये है कि हमारे लोग जागरूक नहीं, जब जागरूक हुए तो उसका आरक्षण या हिस्सेदारी खत्म किया जा रहा है। इसी के लेकर आज जो है ख़त्म किया गया जा रहा है, उसके विरोध में पूरे देश में 604 जिला में विरोध प्रदर्शन हो रहा है और उसका जो है ज्ञापन सौंपा जा रहा है जिला अधिकारी के पास। और इसका हिस्सेदारी तो 27% फिलहाल तो हम लोग लागू करवा के रहेंगे, उसके लिए संघर्ष करेंगे। और अगर नहीं देने का काम किया तो हम लोग जो है भारत में ओबीसी समाज जो है 60% है और जिसकी जितना संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी के हिसाब से फिर हम अपना अधिकार लेंगे। जय मूल। क्या लगता है सर, जैसे कि आरक्षण को लेकर कई नेता भारत में हाईलाइटेड हो चुके हैं, जैसे कि रामविलास पासवान जी और लालू प्रसाद यादव जी, शरद यादव जी भी हैं और उनके आंदोलन से शायद 52% ओबीसी को 27% आरक्षण मिला, आंदोलन से मिला। और अभी जागरूक है समाज, फिर भी इनके आंखों के सामने आरक्षण को समाप्त किया जा रहा है। क्या लगता है यूं ही गुमसुम रहेगा ओबीसी समाज की, कोई विरोध प्रदर्शन भी करेगा? एक समय था
जब ओबीसी आरक्षण के लेके माननीय लालू यादव जी, माननीय शरद यादव जी और माननीय रामविलास पासवान जी और बहुत सारे देश के गणमान्य नेता लोग आंदोलन किए थे, तो उस समय कुछ राजनीतिक लाभ इन लोग को तो मिला। जब राजनीतिक लाभ जब मिल गया, उसके बाद ओबीसी के ऊपर एक शब्द भी जब अब मलाई खा लिए तो फिर बोलने का काम नहीं कर रहे हैं। फिर से इन मनवादी लोग हमारा जो संवैधानिक अधिकार है उसको समाप्त कर रहा है। और जितने भी नेता लोग बैठे हुए हैं, नहीं तो हम लोग पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से पूरे देश के अंदर हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करके और अपने समाज के हक अधिकार दिलाने का काम करें। जैसे कल के तारीख में आपके बेगूसराय यानी बिहार प्रदेश में आरजेडी के तमाम महागठबंधन के साथी मिलके महंगाई को लेके जोरदार विरोध प्रदर्शन किया, और अभी वर्तमान में जो हक हिस्सेदारी की बात चल रही है ओबीसी वर्ग का, क्या लगता है इससे भी बड़ा आंदोलन होगा? ये विशेष करके नीट के एग्ज़ाम में, जिससे मेडिकल का जो डॉक्टर लोग जो बनते हैं, तो ये बहुत दर्दनाक बात है कि मेडिकल में भी अब हमारे SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग नहीं जा सकेंगे, मतलब हमारा डॉक्टर भी पैदा नहीं हो पाएगा। ये सरकार के लिए सबसे बड़ी शर्म की बात है। ऐसे भी कोरोना काल में चिकित्सा पे बहुत कम ध्यान दिया गया, लेकिन अवेलेबल नहीं है जिस प्रकार से बीमारी भारत में फैला, लेकिन चिकित्सा